हाँ चलो करो। आज मैं महाकुंभ में हूँ और मैं देखता हूँ कि किस प्रकार से लोग भारी जय संख्या में आए हुए हैं, स्नान कर रहे हैं और यहाँ के विषय में क्या लोगों की सोच है वो मैं जानता हूँ। क्या नाम आपका? हमारा अरविंद बाबा नाम हुआ। कहाँ से आए? हम आए हैं काशी की पवित्र भूमि से। तो क्या कहेंगे आप इस महाकुंभ को लेकर? महाकुंभ को लेकर हमारा यही है कि ये बहुत ऐतिहासिक एक आयोजन है। इसका जो पौराणिक कथा भी है कि यहाँ क्यों होता है, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। और यूनेस्को ने भी इसको जो है सो कि इंटेंजिबल जो है सो कि कल्चर ऑफ ह्यूमन हेरिटेज के रूप में इसको मान्यता दिया है। तो इसका अपना एक सिग्निफिकेंस है, एक मैथोलॉजी सिग्निफिकेंस है, एक हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंस है, एक मैथोलॉजिकली सिग्निफिकेंस है। बिकॉज अमृत, एम्बोरोसिया, नेक्टर, कुछ बूंदे यहाँ ड्रॉप हुई थी। यही तो सबको पता है कि ऊपर हुआ था देवासुर जब मंथन किए सागर का, यही ना इसका थोड़ा सा हिस्टोरिकली बुक भी लेकर जी। हाँ, बुक ये है श्रीमद् भगवत गीता भाष्य यथार्थ गीता। 5000 वर्ष के बाद हमारे गुरु महाराज ने इसका भाष्य किया है। इसमें अमृत क्या है, अमृतों का शोध का विधि है। ये किस प्रकार मंथन करेंगे, मंथन मतलब क्या है, जिस प्रकार मान लीजिए मेरा इंटरव्यू आप ले रहे हैं तो इसमें जो कुछ भी गलत आपको नज़र आ जाएगा, जब एडिटिंग करिएगा, मंथन करिएगा, चिंतन करिएगा, कंसीडर करिएगा, रीथिंकिंग करिएगा, तो जो कुछ भी गलत नज़र आएगा तो आप उसको छांट दीजिएगा और इसमें से सार निकालिएगा, है ना। आसार को छांट दीजिएगा, सार को निकाल लीजिएगा। तो वही सार तत्व जो है, सार तत्व क्या है, अमृत। जीवन में कुछ भी है तो सत्य असत्य से, पाप पुण्य से, गुण अवगुण से ये संसार बना है। लेकिन आपको थिंकिंग करना है जीवन में ना कि क्या मेरे लिए सही होगा, कि इन फ्यूचर मेरा जो है कि ब्राइटनेस फ्यूचर होगा। तो थिंकिंग करेंगे तब ना। अगर रीथिंकिंग नहीं करेंगे, ऑब्जर्वेशन नहीं करेंगे, एनालाइज नहीं करेंगे अपने जीवन के बारे में, तो आपका जीवन जो है सो कि अंधकार की ओर चला जाएगा। आज हमारे साथ एक डॉक्टर साहब भी हैं, वो भी आए हुए हैं। सर आप क्या कहेंगे इस विषय में? सर मैं ये सबसे बड़ी बात तो ये कहना चाहूँगा कि जो महाराज जी ने बताया अमृत कुंभ है, ये अमृत कुंभ है। मेरे हिसाब से अमृत कुंभ इसलिए है कि जैसे पॉलिटिशियनों ने हम मानव समाज को, हिंदू को, सनातन को अलग अलग जात पात में विभाजित कर रखा है, लेकिन आज हम जिस संत के यहाँ जा रहे हैं, न ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न शूद्र है, न वैश्य है, न बनिया है, न कोई दूसरी जात का है। वहाँ तो सिर्फ सनातन है, हिंदू है, संस्कृति और भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सभी जगह सभी का पैमाना एक ही है कि संत, आध्यात्मिक और आप हमारे सभी चेले। यहाँ किसी प्रकार का न ऊँचे, न भेद है, न भाव है। मेरे लिए तो ये जो आज का जो कुंभ है, वो कुंभ यही हमें शिक्षा देता है कि हम सभी मनुष्य, ना कोई जात है, ना कोई पात है, हम सिर्फ सनातनी है, हम हिंदू है और ये सब हमारे सनातन के मार्गदर्शन करने अभी कहाँ गए, किस स्वामी के पास गए और क्या आपको? मैं यहाँ पर जूना अखाड़ा, पंचदश नामी अखाड़ा आया, मैंने किन्नर अखाड़ा देखा, निरंजनी अखाड़ा देखा, लेकिन सबसे बड़ी बात देखी कि कहीं से कहीं तक ना कोई जात वाला फैक्टर आया, ना कोई पात वाला फैक्टर आया, ना ऊंच का आया, ना नीच का आया। वहाँ शूद्र भी उनके चरणों में बैठा है, ब्राह्मण भी बैठा है। जो लोगों ने वातावरण बना रखा है कि ये भेदभाव, न ऊंचा नीचा, ये सभी फ्रॉड है। मैं उनसे कहना चाहूँगा कि अगर आप सनातनी है, आप हिंदुत्व को जानते हैं और आपको अगर ये सिंहस्थ में आना है, तो आप देखो यहाँ पर जो आप लोगों ने लोगों को लड़ा रखा है जात पात में, यहाँ कुछ नहीं है, ये एक ही सनातन है। वो बाबा सभी को आशीर्वाद दे रहे हैं, शूद्र को भी दे रहे हैं, उसको भी दे रहे हैं। ये लोगों ने हमने बना रखा है और आप इनके चरणों में जाओगे तो यहाँ आपको कुछ भी नहीं पूछेगा, सिर्फ पूछेगा कि बेटा तुम्हारी क्या समस्या है। उनके यहाँ आशीर्वाद ही मिलना है। देखो हम यहाँ किन्नर अखाड़े में आए और ये जो किन्नर दीदियाँ हैं, यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग रोज आ रहे हैं। अब ये यहाँ पर कहाँ जांच चल रही है, सभी लाइन में लग रहे हैं। हम यहाँ पर चाय बट रही है, कोई प्रसाद बट रही है, हम खा रहे हैं। हम भी लखपति करोड़पति लोग सब यहाँ पर आ रहे हैं और सब खा रहे हैं। यहाँ कुछ भी नहीं है। जो अमृत है वो अमृत ये है कि लोगों की जो भ्रमित मानसिकता है, जो लोगों को बता रखी इन पॉलिटिशियनों ने कि हम अलग अलग जात पात में टुकड़ों में बांटा है, वो उनके ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है और उनके लिए ऊपर बहुत बड़ा उनके खिलाफ वो ये है। क्योंकि आज सनातन में हम सब एक हैं और आपको एकता देखना हो तो पूरे भारत में मत जाओ, यहाँ आके देख लो, हम सभी जात के लोग हैं और हमारे किस महात्मा है, कहीं किसी से भेद नहीं कर रहे हैं। मैं वही चीज़ इनसे भी जानूंगा, क्या मंथन क्या आपने किया? जी, तो अभी डॉक्टर साहब ने जैसा कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का नाम लिया कि सब एकता में यहाँ पिरो गए हैं,
तो वास्तव में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य क्या है? तो ये जो देख रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता भाष्य यथार्थ गीता या गीता श्रीमद् भगवत गीता, उसमें भगवान ने कहा कि चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम। अब बताइए, इसको लेके लोग क्वेश्चन मार्क करते हैं कि भगवान ने तो मनुष्यों को बांटा, तो अगले ही श्लोक में कह रहे हैं चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग स। समझ रहे हैं मेरी बात? गुण कर्म विभाग से। तो वो 4 लेयर में, 4 डायमेंशन में किसको बांटा? तो गुण के आधार पे। तो गुण क्या है? त्रिगुणात्म प्रकृति। ये पूरा सृष्टि जो है त्रिगुणात्म है। कोई भी हो, अमेरिका का हो, इंग्लैंड का हो, यूरोप का हो, भारत का अगर मानव है तो 3 गुणों से वो बंधा है, सत्गुण, रजोगुण और तमोगुण। ये 3 गुण ही मनुष्य को इस जीवन मरण के चक्र में लाता है, और इन तीनों गुणों को काट के जो बियॉन्ड हो जाएगा वो परम तत्व परमात्मा में प्रवेश कर जाएगा, वो अमृत को प्राप्त करेगा। वो अमृत को कब प्राप्त करेगा? जो तीनों गुणों को काट देगा। तो गुण के आधार पे जिस प्रकार के ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय का नाम लिया, जिसका कि आध्यात्मिक एक्सप्लेनेशन इस ग्रंथ में है कि जब क्या है ये, जब शुरुआती दौर में साधना उस परम तत्व परमात्मा, मनुष्य के बीच में, ह्यूमैनिटी के बीच में अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन करता है तो वो परमात्मा नहीं होगा, वो साइंस नहीं होगा, विज्ञान भेद नहीं करता है। जिस प्रकार हमारी आवाज़ों को आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो ये साइंस है, ये मैथमेटिक्स है, विज्ञान है। ये विज्ञान भेद नहीं करेगा। मुसलमान भी होगा तो वो यही काम करेगा, ट्रांसफ़र करेगा। क्रिश्चियन भी होगा तो वही करेगा, भेद नहीं करेगा विज्ञान। उसी प्रकार परमात्मा का जो विज्ञान है, ईश्वर का जो साइंस है, नो बिटवीन ह्यूमैनिटी डिस्क्रिमिनेशन, तो ह्यूमैनिटी के बीच वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है, तभी उसको परमात्मा माना जाएगा, ईश्वर माना जाएगा, सत्य का ज्ञान माना जाएगा। तो ये क्या है? 4 लेयर जो टेक्टोनिक डायमेंशन है ब्राह्मण वैश्य, ये साधना का है। शुरुआती दौर में जब परम तत्व परमात्मा के भी बारे में आप कुछ नहीं जानते हैं, अंदर से ईश्वर की जागृति नहीं है, तो उस अवस्था में शूद्र है। शूद्र है जब परम महापुरुषों को सेवा करेंगे, संतों की सेवा करेंगे, सेवा करते करते जब उस आत्मा की जागृति आएगी तब वैश्य बनेंगे। वैश्य क्या है? शूद्र मतलब सेवा करना, सेवक, सेवा करे, यानी कि सेवा करना, सेवन करना, उस परमात्मा का नाम का, जप का, संत महात्मा के आदेशों का सेवन करना। फिर धीरे धीरे वैश्य बनेंगे। वैश्य का मतलब कि जो ट्रेड रूट है, ट्रेड रूट है। तो उस जो ट्रेड रूट, जैसे कि सत्य को अपने हृदय में धारण करना, अच्छाई को धारण करना, ईश्वरीय गुण को धारण करना, और असत्य को जो है सो कि बाहर को, आसार को निकाल देना। फिर क्षत्रिय आता है, क्षत्रिय, तीनों गुणों को काटने की जिसका अंदर क्षमता आ गई, ध्यान, धारणा, समाधि की अवस्था बन गई, तो वो क्षत्रिय होगा। फिर ये तीनों गुणों के, सतरज और तम, तीनों प्रकृति के गुण जो है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेचर लॉ जो है, इथोस लेजिस्लेचर ऑफ लॉ है, उसको जो है सो कि काट कर जब इन तीनों गुणों से बियॉन्ड हो जाएगा तो शून्य में समाहित हो जाएगा। इसी को हमारा सनातन सिविलाइजेशन का शून्य का कॉन्सेप्ट है, जो कि सतचित आनंद, वो परमात्मा सतचित आनंद है, वो आनंद स्वरूप है। तो अब आनंद में कहना है कि गुण के आधार पे जाति का भी, गुण के आधार पे, वो भी ईश्वरीय गुण। साधना के प्रथम अवस्था में आप शूद्र हैं, धीरे धीरे साधना में उन्नति होते होते वैश्य बनेंगे, साधना की उन्नति होगा, क्षत्रिय बनेंगे, और लास्ट में ब्रह्म जानती सब ब्राह्मण। क्या लग रहा है अब इस चीज का हो जाता है, अब इस चीज को खत्म होना चाहिए? तो पहले की थी, आज ऑलरेडी खत्म है। ये दुर्भाग्य से लोगों का, पॉलिटिशियनों का जो है कि बांट कर भाई अपने वोट बैंक के लिए, समझ रहे हैं, ह्यूमैनिटी के बीच जो एक मतलब कि एक जो डिवाइड किया गया, ये अनफॉर्चुनेटली ह्यूमैनिटी के मतलब कि अमानवीय व्यवहार है, अमानवीय व्यवहार है ना। बायोलॉजिकली बर्थ के आधार पर उसको डिवाइड करना, ये इंसानियत के साथ जो है सो कि अमानवीय व्यवहार है। क्योंकि इंसान एक है, एक ही जगह से आता है और एक ही जगह चला जाता है, उसमें कोई अंतर नहीं। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य, जो मार्ग बनाया गया है उसका जन्म का, बायोलॉजिकली बर्थ का, उसी से सब होता है, उसी से सब कुछ, वो भी खान पीन। तो ये चीज़ है। लेकिन क्या कीजिएगा, अनफॉर्चुनेटली ये ह्यूमन हिस्ट्री का एक डार्क पार्ट है कि इंसान के बीच में डिस्क्रिमिनेशन है, छोटा बड़ा का भाव है। यही नहीं है, आप अमेरिका में चल जाइए तो वहाँ रेसिज्म है, गोरे काला का है, और कहीं चल जाइए तो वह है। ये नहीं कि ये हम ही लोग में है, पूरी दुनिया में ये है। कहीं रेसिज्म के नाम पे, कहीं कास्टिज्म के नाम पे, कहीं क्षेत्रीय के नाम पे, कहीं देश के नाम पे ये इंसान बंटते रहता है। कोई ना कोई उसको अपना बना लेता है, छोटे बड़े के रूप में, गरीब अमीर के बीच में। तो ये जो भेद है, जो ये दीवार है, जो ये गैप है, इसको मेंटेन करने के लिए आपका धर्मशास्त्र चाहिए। वो धर्मशास्त्र
शास्त्र जो है सो कि श्रीमद् भगवत गीता यथार्थ गीता, जो कि 5000 वर्ष के बाद हमारे गुरु महाराज ने जो है सो कि एक परमात्मा की प्राप्ति का जो रोड मैप है, जो साइंस है, वो बता दिया। और इंसानियत के बीच जो भी नफरत की दीवार है, जो भी हिपोक्रेसी है, जो भी ऑर्थोडॉक्सी है, जो भी डोगमेटिक माइंडसेट है, उस सब से स्केप कराने के लिए एक धर्मशास्त्र जो कि श्रीमद् भगवत गीता है, अमृत का जो है सो कि शोध का जो रोड मैप है, जो मेथड है, वो है एक परमात्मा से 1-to-1 कन्वर्सेशन के लिए, परमात्मा से 1-to-1 टॉक के लिए, परमात्मा से कम्युनिकेट करने का जो रोड मैप है, वो रोड मैप दिया जा रहा है। ईश्वर बोलता है, सब विश्व में कोई नहीं है कि जो बोल दे कि ईश्वर बोलता है। सब कहते हैं कि मरने के बाद जन्नत मिलेगा, ये मिलेगा, नहीं। जन्नत इसको कौन प्रूफ करेगा, कौन वेरीफाई करेगा कि मरने के बाद ये सिद्ध होगा? कौन सिद्ध करेगा? तो ये है परमात्मा का प्रत्यक्ष जानकारी। तमाम जो भी बर्निंग इशू है भारतवर्ष का, हिंदुत्व का, उस तमाम बर्निंग इशू से रिजोल्व कराने के लिए श्रीमद् भगवत भाष्य यथार्थ किताब जब पढ़ेंगे तो वर्ण क्या है, कर्म क्या है, ब्राह्मण क्या है, बिल्कुल सही कहा आपने गुरुजी कि जब हम गीता का श्लोक और गीता को चिंतन करेंगे तो पता चलेगा। इन बातों पर तो चर्चा तो होती ही रहती है। इंसानियत को ही इंसान मानता है। देखिए मैं आपको दिखा दूं किस प्रकार से एक इंसानियत का प्रतीक आपको दिख रहा है, और सबको चाय और जो भी है, इस प्रकार से सेवा भाव आपको महाकुंभ में देखने को मिलेगा। और इसी प्रकार से महाकुंभ में सभी जगह भंडारा और चाय, हर एक चीज़ जो भी जिसकी श्रद्धा है वो लोगों को दी जा रही है। ये महाकुंभ है, और महाकुंभ में इस प्रकार से जब सेवा भाव दिखेगा तो कहीं ना कहीं सोच अब मिटेगी, क्योंकि जब सोच मिटेगी तभी तो सनातन धर्म आगे आकर लोगों की सेवा कर पाएगा। मैं रविशंकर गुप्ता, जिला चित्रकूट से।